संख्या में छात्र हैं, युवा है, इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहाँ कुछ युवा जो है आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और बताइए किस उम्मीद से, क्या सोच के आज इस कार्यक्रम में आए हैं? मेरा नाम विद्यानंद राजभर है और मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। मैं इस उम्मीद से आया कि ये जो शिक्षा की अलग जगह किस में आए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप? इस टाइम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो होता है उसकी तैयारी करते हैं। 2022 और 2023 में जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसी आई, उसका 2 साल बाद एग्जाम हुआ, फिर उसमें टाइपिंग हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन मैम 4 साल के आसपास होने वाले हैं और वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आया। हम लोग कब 16 से कब 26 हो जा रहे हैं, कब 30 हो जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। मन से मैम इतना दर्द हो रहा है कि हम लोग किसी को बता नहीं सकते, फैमिली तक तैयार नहीं हो रही चीज़ें को कैसे। आपके साथ कुछ और छात्र भी आए हैं सभी की? और हाई कोर्ट आर की जो वैकेंसी आती है, 4 साल बाद वैकेंसी आई, पैटर्न चेंज कर दिया गया। हम लोग ठीक है पैटर्न चेंज कर दिया, उससे सहमत है, लेकिन मेंस एग्जाम में बस इंग्लिश वाले बच्चों की बोलबाला है, उसमें हिंदी वालों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। ये हम लोग के साथ कहाँ तक न्याय हो रहा है मैम? हम लोग किसी पार्टी से नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं, बस न्याय के लिए आए हैं। अच्छा, बाकी और लोगों से भी समस्या, तो आपने बताया यहाँ पे मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है, आप लोगों की क्या समस्या है और क्या सोच के इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए, क्या उम्मीद है? हमारी कई समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कमीशन हैं, भर्ती कमीशन है, उनमें मतलब भयंकर समस्याएं हैं। यदि आप लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा आयोग में आरक्षण मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी है, उसको कोई भी मीडिया जगह नहीं दे रही, लेकिन वहाँ पे होता रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के। यदि मेरिट की बात की जाए तो 35 नंबर है। इवन हाई कोर्ट ने एक बार रिजल्ट चॉइस किया, उसके बाद इन्हें डबल बेंच से स्टे ले लिया और उसके बाद कई रिजल्ट निकालने का प्रयास किया, और एक बार फिर आरओ की भर्ती में फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। पीसीएस की भर्ती, फिर पीसीएस 2025 की भर्ती में फिर इस समय केस चल रहा है। लगातार बच्चे कोर्ट पे कोर्ट हिल रहे हैं, ये न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। क्या उम्मीद है राहुल गांधी से आपको? होप एटलीस्ट बदलना तो चाहिए ना, एटलीस्ट तो हमारी बात कर रहे हैं। और यदि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम आयोग था और ये ड्रीम फेल्योर बन गया। 3 साल ये कमीशन बनाते बनाते इनको लगा, 3 साल बाद पहला एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर 51 भर्ती कराए, इनको रद्द करना पड़ा, भयंकर सामूहिक नकल। और फिलहाल अभी आप लोगों के सामने क्या विकल्प बचता है? अब विकल्प क्या है? विकल्प एटलीस्ट ये जाए, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते, तानाशाही मोड में बच्चों से कोई बात नहीं करना चाहते, ना कमीशन वाले बात करना चाहते, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि ये सुनना चाहता। उनको ये शुचिता और पारदर्शिता एक रटा हुआ शब्द है जो बिल्कुल मतलब उनके दिमाग जेब से उतर ही नहीं रहा। वो कभी नहीं चाह रहे हैं बच्चों की तकलीफ सुनना चाहे। आप कहाँ से आए और आपको क्या दिक्कत है? ये मैं मनीष कुमार सिंह कुशीनगर से हैं। यहाँ 6 साल से रह के प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ 6 साल से रह के प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इतनी देरी होती है शिक्षक भर्ती में। 4 साल 2022 की भर्ती आई हुई, अभी क्लियर नहीं हुई। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 4 साल में हमारे घरों से जो पैसे आते हैं खेत खलियान बेच के पैसे दे रहे हैं लोग। 4 साल में मानसिक आर्थिक सामाजिक हर। अच्छा, राहुल गांधी ये तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं लगातार, आपको लगता है कि उनके आने से क्या कुछ बदलाव आएगा या क्या तरीका? ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, इनसे हमको बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उनको तो हम लोग देख चुके, उन्होंने हमारे उम्मीद पे कायम। आप लोग किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, प्योर स्टूडेंट है हम। पर्सनली मैम मैंने 4 पीसीएस का मेंस दिया, 2 आरओ का मेंस दिया, 1 लोअर का मेंस दिया, 2 हायर का इंटरव्यू दिया है, और हायर के इंटरव्यू जो विज्ञापन 50 का भर्ती हुआ, 54 में पेपर बिका है। अच्छा, अब ये देखिए पेपर लीक, पेपर में धांधली, और अब इस बार जो है प्रयागराज में राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं आप लोगों के सामने। आपके परिवार में या आप लोगों को लगता है कि जो करंट पढ़ाई होती है चाहे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, क्या वो रोजगार दे पाती है? नहीं, वो रोजगार देने लायक पढ़ाई नहीं है। एक तो मैम ये बड़ी समस्या है कि ये सरकार सुनियोजित ढंग से सरकारी शिक्षा संस्थान बंद करना चाहती है। पहले ये
स्कूलों में टीचर कम करेंगे, 3-4 साल बाद भर्ती करेंगे, उसके बाद छात्र अपने आप जब टीचर नहीं होगा तो इंस्टीट्यूट में दाखिले नहीं लेगा, जब दाखिले नहीं लेगा तो फिर छात्र शिक्षक रेशियो अपनाएंगे, फिर 4 साल बाद भर्ती करेंगे। इस तरह से एक सुनियोजित ढंग से सभी सरकारी शिक्षण संस्थान बंद होने के ये टारगेट किए हैं। लेकिन एक बात भी है, जब चुनाव आते हैं तो जब ये मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, तब जात धर्म जो है हावी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुद्दे रहते हैं लेकिन कोई दिखाता नहीं मुद्दों को। ऐसा नहीं है कि मुद्दे को डायरेक्ट क्या सोच के वोट डालेंगे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा? इस बार देखिएगा, अभी तक क्या है, रोजगार ही नहीं है। रोजगार देख के वोट करेंगे, अपना भविष्य देख हम छात्र हैं, हम अपना भविष्य अपना रोजगार देते हैं, जो रोजगार की बात मुद्दा नहीं है, सर्वाइवल समस्या है, लोगों को जीने की समस्या है। ये रोजगार एक बड़ी बात हो गई, आप सर्वाइवल में की कंडीशन है, लोगों को जिए कैसे, वो हालात सरकार मतलब जीने पे संकट खड़ा कर दी है। और ये कह रहे हैं कि हम रोजगार रोज डाटा देंगे, इतने देंगे उतने देंगे, और छात्रों से पूछे, आप गांव के आदमियों से पूछे कैसे वो जी रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ छात्रों के हाथ में आप कुछ पेपर्स वगैरह दिख रहे हैं, ये क्या है? मैम असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के हम अभ्यर्थी हैं। हाँ। इसका विज्ञापन 2022 में आता है, इसकी परीक्षा अप्रैल 2025 में होती है, जिसमें रैंडमाइजेशन जैसी सामान्य सी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिससे भयानक रूप से सामूहिक नकल हुआ। 4-4, 5-5 के ग्रुप में लोग पास हुए, आगे पीछे फार्म भर के एक दूसरे के आगे पीछे पड़ गए हो। उसके बाद हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। उसके साथ साथ इसमें पेपर आउट की भी घटना सामने आई, जिसमें संविदा कर्मचारी महबूब अली का नाम आया। तो हमारे आंदोलन चलाने के बाद सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया और हाई कोर्ट के हलफनामे में 19 अन्य लोगों का भी नाम सामने आया। आयोग के हलफनामे में ये चीज़ मेंशन है। उन 19 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं सरकार ने किया है। उसके बाद अप्रैल 2000 क्या चाहते हैं आप? क्या अभी पूरी बात सुनिए। अप्रैल 2026 में इसकी पुनः परीक्षा होती है। पुनः परीक्षा होने के बाद हमें डिजिटल इंडिया का भयानक रूप इस पेपर में देखने को मिलता है। दिखाइए, बताइए। दिखा रहे हैं, ये भूगोल विषय का पेपर है। इसमें देखिए, कोरोप्लेथ मैपिंग का ये हिंदी रूपांतरण चोरोप्लेथ मानचित्र करते हैं। कोरोक्रोमैटिक मैप का ये हिंदी रूपांतरण चोरोक्रोमैटिक करते हैं। महाद्वीपी मग्न तट को ये महाद्वीपी अलमारी लिखते हैं। क्रस्टल मोमेंट को ये क्रस्टल आंदोलन इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं। स्टेप माइग्रेशन को ये कदम स्थानांतरण इसका रूपांतरित करते हैं। मैम ये एक पेज की अभी स्थिति है, ये कम से कम 30-32 पेज में ये पेपर है और एक विषय का पेपर। ऐसी 50 गलतियां हैं जो हिंदी मीडियम के छात्रों को समझने में इस पेपर को बहुत कठिनाई आ रही है। हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। इनके पास एक्सपर्ट्स की टीम नहीं है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत का कोई भी एक्सपर्ट कोरोप्लेथ मैप को चोरोप्लेथ नहीं लिख सकता है, क्रस्टल मोमेंट को क्रस्टल आंदोलन नहीं लिख सकता है। तो इन्होंने AI ट्रांसलेटेड इन्होंने इस पेपर को बनाया है और हम छात्रों को ये पेपर समझने में समस्या आ रही है और हिंदी मीडियम के साथ ठगा महसूस कर रहा है। इसके बावजूद इस पेपर में मैंने 79 क्वेश्चन सही किया 100 में। 79 क्वेश्चन सही करने के बाद भी आयोग ने पता नहीं क्या अंदर गुल खिलाया। 79 क्वेश्चन सही करने के बाद भी मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। तो हम इस आयोग से आपके माध्यम से राहुल गांधी जी और इस सरकार से मांग करते हैं कि इस आयोग में पारदर्शिता लाई जाए और ये AI जो डिजिटल इंडिया का ये ब्लंडर हमको देखने को मिल रहा है, ये हमारे साथ हो रहा है। हिंदी माध्यम छात्रों के साथ न किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देखिए, जो छात्र पहुँचे हैं, युवा पहुँचे हैं, वो अपनी समस्या जो है साझा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और एक बार फिर यहाँ रोजगार और जिस तरह से शिक्षा में धांधली और भर्ती जो जिस तरीके से हो रही है, और खासतौर से हिंदी मीडियम के छात्र किस तरह से परीक्षाओं में उनको तकलीफ पेश आ रही है, परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये तमाम बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और उम्मीद भी कर रहे हैं वो कि राहुल गांधी जिस तरीके से युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं, शायद वो उनकी समस्या को जिस तरह से समझ रहे हैं, उसके चलते अगर वो और आगे आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो उम्मीद है उन्हें कि शायद उनकी तमाम समस्याओं का हल जरूर निकलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से मैं जया कौशिक, खबर वही जो ज़मीन पर।